जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपीएफसी 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके साइंस के क्वेश्चंस को। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर हमें दो तीन चीजें समझ आती हैं, पैटर्न समझ आता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन समझ आता है और हमें उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में ईजी होता है और हम अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंगली तैयार कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को तैयार कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की और आगे बढ़ने से बहुत ही ब्रीफ जानकारी ncrtquiz.com के बारे में। वी आर रनिंग बेसिकली टू प्लेटफॉर्म, टीम निष्ठा एंड एनसीईआरटी क्विज। एनसीईआरटी क्विज का मकसद है कि आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना, एनसीईआरटी के थ्रू आपके फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना। चैप्टर वाइज हमने क्विजेस बनाए हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लास 6 टू 12 और आपका साइंस 6 टू 10, पॉलिटी 9 टू 12, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी आर्ट एंड कल्चर जो है 11th एंड 12th। और इसके अलावा मॉक टेस्ट हैं, सीडीएस के, सीएपीएफ के, एफकैट के, सीजी कैट के, सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यूज हैं, बहुत कुछ है। जस्ट गो एंड ट्राई इट आउट। हर बुक का जो पहला चैप्टर है उसके क्वेश्चंस फ्री हैं, ठीक है। तो यू कैन गो एंड check the level of questions by yourself. This is brief introduction about me. I am Sandeep Bansal. Welcome you on the platform. My brief professional and academic journey. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोप? कौन सा इसमें से सोप नहीं है? सोडियम स्टीरेट, सोडियम पैल्मेट, बेंजोएट, ओलिएट। ओके, तो आंसर है आपका सोडियम बेंजोएट। वैसे देखो, जो भी फैटी एसिड्स हैं जिनमें आपको सॉल्ट्स हैं, जो सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स हैं वो बेसिकली क्या हैं आपके, वो आपका सोप है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी कॉल द सोप। अच्छा, अब इसमें ना एक ये याद रखना कि जो भी एट है, जिसमें पीछे ये एट आता है ना, एक याद रखने के लिए, वो सोप होता है। अब आप कहेंगे अच्छा तो फिर बेंजोएट में भी तो एट है। बेंजोएट में क्या है? बेंजोइक एसिड है आपका, ठीक है जी। सो इसमें आपको इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन फूड, ड्रिंक्स एंड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो इसमें जो है आपका बेंजोइक एसिड है, जो कि अपने आप में एक फैटी एसिड नहीं है, एक प्रिजर्वेटिव है, मतलब एक एक्सेप्शन है ये। जनरली जहां पर एट आपको शब्द देखने को मिलेगा वो जनरली सोप होता है, बट इस केस में सोप इज इक्वल टू फैटी एसिड सॉल्ट। एक क्विक कहते हैं कि टिप टू रिमेंबर द थिंग्स, प्रिजर्वेटिव फैटी एसिड सॉल्ट नहीं होते हैं। ये प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज होता है सोडियम बेंजोएट फूड में, ड्रिंक्स में, कॉस्मेटिक्स में, टू प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, ठीक है जी। तो आंसर हो गया। द ह्यूमन आई बॉल इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द लेयर्स फ्रॉम एक्सटीरियर टू इंटीरियर इज, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो यहां पर हम इंटीरियर टू एक्सटीरियर का डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आपको चीजें याद रहेंगी और पेपर में आप रिकॉल बेहतर तरीके से कर पाएंगे। पहले तो हम इसको देख लेते हैं, स्क्लीरा, कोरॉइड, रेटिना। यहां पर देखिए कॉर्निया, कॉर्निया और ये कॉर्निया लिखा हुआ है। ये कॉर्निया जो है ये स्क्लीरा का ही पार्ट है, ठीक है जी, स्क्लीरा का ही पार्ट है। सो इट इज नॉट अ सेपरेट थिंग। तो इसके लिए आरसीएस या रिकॉशेट भी कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है ना रिकॉशे, मतलब कोई चीज हिट करके वापस आती है, रिकॉशे, ठीक है। ऐसे समझ लो आपने रेटिना पे चीज मारी, मतलब कोई लाइक इमेज आई या रे आई, वो टकरा के वापस आ गई, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रख लो। तो रिकॉशेट, ठीक है, रिकॉशेट करके आता है। तो ये एस आ रहा है यहां पे, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, आर सी या आरसीएस भी याद रख सकते हो। जैसे आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तो आरसीएस भी याद रख सकते हो। सो रिकॉशेट भी याद रख सकते हो। आ गया यहाँ, सी एच ऐसे कर लो, रिकॉशेट, शट शिट, ठीक है, रिकॉशेट। तो स्पेलिंग थोड़े से गलत है, बट मेन थिंग इज आरसीएस कि रेटिना है पहले, फिर कोरॉइड है, फिर स्क्लीरा है, ठीक है। यहां पर आप देख लीजिए, पहले रेटिना है, ये रहा रेटिना जहां पे इमेज बनती है, हम कहते हैं कोरॉइड, और फिर स्क्लीरा, स्क्लीरा का ही ये देखो ये वाला पार्ट कॉर्निया, ठीक है। ओके, तो यहां पर एक बार देख लेते हैं क्या है स्क्लीरा। वाइट टफ आउटर लेयर जो कि आई को प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया इज एक्चुअली द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द स्क्लेरा, नॉट अ सेपरेट लेयर है, ठीक है जी। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। कॉरॉइड मिडल लेयर है, रिच इन ब्लड वेसल्स, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है आई को। और रेटिना इनरमोस्ट लेयर है, लाइट सेंसिटिव है, जिसपे इमेज बनती है, ठीक है। ओके, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? क्योंकि कॉर्निया स्क्लेरा का ही पार्ट है, तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या है? सीधा सीधा स्क्लीरा, कोरॉइड, रेटिना, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन क्योंकि पूछा है एक्सटीरियर टू इंटीरियर, तो ये ऑप्शन बनेगा। अगर
मैंने जैसे आपको कहा कि पहले रेटिना है, फिर कॉरॉइड है, फिर स्क्लीरा है, स्क्लीरा आउटर मोस्ट हो गया, ठीक है, कैसे भी आप उसको याद रख सकते। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू वाटर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ये कंपैरेटिवली आई वुड से थोड़ा इजियर क्वेश्चन है पिछले दो क्वेश्चंस के मुकाबले में, क्योंकि देखो यहां पर पूछा है कि क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या जो है किसमें ऑक्सीडेशन कम हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। अब देखो बहुत क्लियर है कि हाइड्रोजन अगर पानी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन H2O बन रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है। भाई ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन इंक्रीजेस, और जो दैट ऑफ ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन डिक्रीजेस, ये गलत है, क्योंकि हाइड्रो ऑक्सीडेशन जो है वो बढ़ रहा है। मैं आपको इसका एक और ट्रिक बताऊंगा, अगेन इसमें भी एक ट्रिक है याद रखने के लिए। और देयर इज नो चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट, बिल्कुल गलत, ठीक है। ड्यूरिंग द रिएक्शन हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, ये भी गलत आपका, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, ए। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो यहां बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले इनिशियली 0 है, बट आफ्टर दिस हाइड्रोजन H प्लस हो गया है और O -2 हो गया है। सो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, इट इज ऑक्सीडाइज्ड, और क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ऑक्सीजन का, सो इट इज व्हाट वी कॉल द रिड्यूस्ड। अब ये देखो रिडॉक्स रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक मैंने क्लास में भी ट्रिक डिस्कस की थी कि याद रखना कि अगर A प्लस बी इज इक्वल टू इस तरीके से है, यहां पर A पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है भाई, Na अगर Na पॉजिटिव हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, 281 की जगह उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको याद रख लेना लियो, एक साइन भी होता है ना, ठीक है, जैसे वर्गो, लियो, है ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो यहां पर हाइड्रोजन जो है आपका हाइड्रोजन लूज कर रहा है और ऑक्सीजन गेन कर रहा था, ठीक है ना, क्योंकि हाइड्रोजन जो है अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को दे दे रहा है, ठीक है, तभी वो H पॉजिटिव हो रहा है, H पॉजिटिव पानी वाला केस जो हमने देखा, और O2 जो है O2 नेगेटिव हो रहा था। तो अगर आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसको रिडक्शन कहा जाता है। तो जीईआर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो पढ़ते हैं ना हम, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो। तो लियो याद रहेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। और उसके भी आप ट्रिक याद रख सकते हो, तो लियो याद रख लेना, लियो अगर आपके दिमाग में बैठ गया फिट तो कंफ्यूजन नहीं होगी पेपर में। ओके, टू लेंसेज ऑफ पावर 2 डायोप्टर एंड -2.5 डायोप्टर आर कंबाइंड टू मेक एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो बताओ कि जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा। तो दो लेंस आपने जोड़ दिए, ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अच्छा, जैसे मैंने ग्लासेस पहने हुए हैं, कनकेव लेंस, दूर का क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है, तो उसके लिए कनकेव लेंस पहने जाते हैं, नेगेटिव। इसीलिए अगर आप मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट जिनके जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनके चश्मा लगा होगा, स्पेक्टिकल्स लगे होंगे, उनको मैक्सिमम केस में उनके कनकेव लेंस लगा होगा, उनको दूर का दिखाई नहीं दे रहा। तो हमेशा उन्होंने देखा होगा कि जब वो लिखते हैं तो लिखते हैं -1 डायोप्टर, -1.5 डायोप्टर। हम भी डिस्कस करते हैं कि यार जैसे CAPF का एग्जाम है उसमें -4 डायोप्टर अलाउड है, तक अलाउड है, तो -4 इज दूर का, ठीक है। अच्छा, अब दोनों को जब हम ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस दिस, तो -0.5, ठीक है जी, -0.5। तो -0.5 क्या हो गया, एक्ट एज अ कनकेव लेंस, ठीक है। अगर पॉजिटिव होता तो एक्ट एज अ कन्वेक्स लेंस होता। मिरर का इसमें कोई सवाल नहीं है क्योंकि लेंस की बात कर रहा है, ठीक है, मिरर का सवाल नहीं है इसमें, ठीक है। मिरर क्या है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट, convex lens has a positive power, calculated combined power is -0.5 diopter which is negative। तो कॉम्बिनेशन जो है कन्वेक्स लेंस नहीं होगा। और लेंसेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो मिरर्स हैं वो रिफ्लेक्शन पर, है ना, सिंपल मिरर हम रिफ्लेक्शन
हम अपनी इमेज को देखते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट एट पासिस थ्रू द मीडियम, मिरर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग ऑफ द लाइट। ठीक है, तो मिरर का सवाल ही नहीं है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, वेदर एक्टिंग एज अ सिंगल कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, स्टिल हैज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, वो दो कन्वेक्स लेंस लगाओ, दो कनकेव लगाओ, कन्वेक्स कनकेव लगाओ, तो वो लेंस ही हैं। ठीक है, सो कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग इमेजेस। ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया आपका। फॉर एन इन इलास्टिक कलीजन, ध्यान रखना, इन इलास्टिक कलीजन पूछा है बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, जब भी कोलिजन होता है तो हम कहते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, बट अगर इलास्टिक कलीजन है, इलास्टिक, इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक का मतलब दोनों टकरा के वापस आ गए, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है। जैसे दो हार्ड बॉल्स हैं, दोनों टकरा के वापस आ गए। दो, हम ये भी कहते हैं कि आइडियल इलास्टिक कलीजन पॉसिबल नहीं होता है, कुछ ना कुछ लॉस ऑफ एनर्जी होता है। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, अगर मान लीजिए दो हार्ड सर्फेसेस हैं, टकरा रहे हैं, तो हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1v1 इज इक्वल टू m2v2, क्योंकि लॉस ऑफ एनर्जी कम है। बट अगर मान लीजिए दो ऐसी बॉल्स हैं, रबर की बॉल हैं, ठीक है, और बहुत हार्ड रबर नहीं है, सॉफ्ट रबर है, तो वो इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या है, आपका मोमेंटम तो कंजर्व होगा, बट देयर विल नॉट बी लाइक काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं होगी। ये बोथ द काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम रिमेन कंजर्व। ये किस चीज के लिए होता? ये इलास्टिक कलीजन के लिए होता। ठीक है, ये इलास्टिक कलीजन के लिए होता, क्योंकि अब क्वेश्चन पूछा है इलास्टिक, तो ये हो जाएगा मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। क्लियर है, लॉस ऑफ एनर्जी है क्योंकि। ठीक है, तो जैसे कहते हैं ना, हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh, सो देयर विल बी सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे समझ लो दो गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं, ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं सेम ही स्पीड रहती है, होता है ना, फर्क पड़ता है ना, स्लो डाउन हो जाता है। ओके, नीदर द काइनेटिक एनर्जी नॉर द मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड नॉट द मोमेंटम, ऐसा भी नहीं। ठीक है, तो ये आपका इनइलास्टिक कोलिजन हो गया, और ये आपका इलास्टिक कोलिजन हो गया। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी। ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, किनेटिक एनर्जी इज नॉट, बिकॉज सम ऑफ इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट, साउंड एंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में दोनों किनेटिक एनर्जी और ये कंजर्व होता है। ये देखो, ये हो गया आपका जैसे इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन में क्या है, दोनों बॉडीज टकराई और विदाउट डिफॉर्मेशन, लॉस ऑफ एनर्जी, अपने अपने रास्ते चली गई। ठीक है, ओके, तो ये आप पॉज कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है। द आइडिया इज वेरी क्लियर कि आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह मिल जाए। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। स्पीड क्या कह रहे हैं, अटेन्स स्पीड, तो फाइनल हो गया 108 किलोमीटर पर आवर। तो 108 को मैं 5/18, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो इसको ऐसे कर लो, 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड, तो 5/18। ठीक है, तो ये हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड इन 5 मिनट्स। टाइम हो गया 5 मिनट्स। ओके, ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, 5 इंटू 60, 300 सेकेंड्स। ठीक है, 300 सेकेंड्स। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कितना है, अब हमें क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं पता है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, तो v फाइनल कितना है 30, ये 0 है, a हमें निकालना है, और ये हो गया आपका 300। तो a इज इक्वल टू 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि u 0 है तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया। ठीक है, तो हाफ a कितना है 1/10, t कितना है 300 इंटू 300। ठीक है जी, ये आपका ये कट गया, और ये 15 आ गया, और ये आ गया 4500 मीटर्स। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज 4500 मीटर्स। ठीक है जी, तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया। सिंपल इक्वेशंस लगानी थी, दो इक्वेशंस लगानी थी, पहले a की वैल्यू निकाली, फिर हमने s की वैल्यू निकाली। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ concave mirror at infinity, which one of the following is correct for its image? A real and inverted image would be formed at the focal point. अब देखो, एक हमेशा याद रखना कि जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है,
वो उसकी जो इमेजेस बनती हैं दैट इज समवेयर इक्विवेलेंट टू कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस में हम ये चीज पढ़ते हैं कि भाई ये लाइक कि अगर इंफिनिटी से आ रहा है तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे बनती है। ठीक है, यहां पर भी वही कहानी है देखो। ठीक है, यहां पर भी ये इमेजेस जो हैं कहां पर बन रही हैं, फोकस पे बन रही हैं। ठीक है, कनकेव मिरर के केस में इमेज जो है फोकस पे बन रही हैं, आपका रियल इमेज बन रहा है। सो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट द फोकल पॉइंट। तो एट फोकल पॉइंट, ये एट इंफिनिटी गलत हो गया। वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड इमेज, वर्चुअल इमेज नहीं है, रियल और इन्वर्टेड इमेज है। तो आंसर हो गया आपका ए। ठीक है, रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, तो वो हो गया आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज वुड बी फॉर्म्ड एट द फोकल पॉइंट। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे प्लेस्ड है कनकेव मिरर में, तो वो रिफ्लेक्टेड रेस कन्वर्ज होती हैं फोकल पॉइंट पे। कन्वेक्स लेंस में भी यही चीज हम देखते हैं। ठीक है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज। चलिए, अच्छा मेरे को कमेंट सेक्शन बॉक्स में आज का एक क्वेश्चन जो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे कि ये जो कनकेव मिरर है, ये जो इंफिनिटी वाली इमेज छोटी सी करके बना रहा है, ये कहां यूज होता है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर भी। ठीक है, दोनों ही कहां कहां यूज होते हैं, ये आपका बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, या कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।